तो आज स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में था हम कवर किया था वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, और द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 टू एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ये भी लिख सकते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, शॉर्टकट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी देखो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो ऐसे तो बहुत प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में। सो पहला प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस, ADIABAT एडियाबैटिक प्रोसेस भी होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस भी होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो पहले ये चार हम जानना चाहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है। एडियाबैटिक में क्यू का वैल्यू 0 होता है, मतलब क्यू का मतलब हीट। आइसोकोरिक में डेल्टा वी का वैल्यू 0 होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। आइसोबारिक में, बार नाम सुनकर याद करो ना, बार का मतलब क्या है, प्रेशर का यूनिट। तो इसका मतलब डेल्टा प्रेस पी का वैल्यू 0 होता है। ओके, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट का कांस्टेंट, और आइसोकोरिक में डेल्टा वी का 0 कांस्टेंट, और आइसोबैरिक में हीट का कांस्टेंट। ठीक है, इतना तक हो गया। अभी मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। पहले तो है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल, REVERSIBL, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सुनो। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, मतलब एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। सॉरी, हाँ, रिवर्सिबल का मतलब, सॉरी मैंने क्या बता रहा हूँ। रिवर्सिबल का मतलब, मान लो कि इसमें क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, इसमें एक पिस्टन भी लगा हुआ है, पिस्टन। आपने क्या किया, एक मिट्टी लिया और मिट्टी धीरे धीरे ऐसे ऐसा फेंक रहे हैं सिलेंडर के ऊपर में, और कि ऐसा ऐसा सैंड, ये सैंड पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स। आप धीरे धीरे फेंक रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि वो इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है, सेम स्टेट में ही है, वो हिल नहीं रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा लगेगा आधा घंटा के बाद जब आप देखोगे तो वो पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। पहले इधर था, वो पिस्टन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल उसको। और यदि तुम उसका जो पार्टिकल्स मतलब जो गिरना, उसका जो पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स का जो मूवमेंट वो बंद कर दोगे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से, तब क्या होगा, वो जो पिस्टन यहाँ था वो फिर से रिवर्स होकर इधर आ जाएगा। उसको बोला जा रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच कैन कैरीड आउट इनफाइनेटसिमली स्लोली एंड द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन ए स्टेट ऑफ इक्वेशन, इन स्टेट ऑफ इक्वेशन विद द सराउंडिंग एट एन स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ये बोल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके ओके, अभी सुनना, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये शॉर्टकट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये इसका मतलब कि एक पिस्टन है, एक सिलेंडर में अब पिस्टन रखा हुआ है। इस पिस्टन में डाला का बीटा, एक ईटा का मतलब क्या, इंग्लिश को क्या बोल रहे हैं इसको, हाँ ब्रिक, हाँ ब्रिक स्पेलिंग क्या है, BRIC, क्या, हाँ ब्रिक। एक ईटा रख दो तो स्टोन डायरेक्ट जो इस स्टेट में था वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बाद उसका जो उसका रिवर्सिबल नहीं हो जाता। उसका रिवर्सिबल करना मुश्किल है। एक बार नीचे आ गया तो ऊपर नहीं जा सकता, उसको बोला जाता है इरिवर्सिबल। इसका डेफिनेशन क्या है, सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इजिली इज नोन एज इरिवर्सिबल। और उसका वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस आएगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्या होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। ओके, अभी इंटर्नशिप प्रॉपर्टीज और एक्सटर्नशिप प्रॉपर्टीज। इंटर्नशिप प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबा, इंटर्नशिप thermodynamic properties which are independent on mass and size are called intrinsic properties. So लिख भी सकते हैं, the thermodynamic properties which are independent on mass and size, which are independent on mass and size, इसको क्या बोला जाता है, इंटर्नशिप प्रॉपर्टीज। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है,
टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर, मोलर से नाम जाता है, ठीक है, मोलर, स्पेसिफिक, डेंसिटी, मोलरिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो लिख भी देता हूँ देखो। इसका उल्टा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये क्या होगा? डिपेंडेंट ऑन मास। इसका मतलब द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इसकी याद कर लेना पूरा, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, जहाँ जहाँ पर मोलर नाम सुना जाएगा उसको इंटेंसिव। उसके बाद स्पेसिफिक का वर्ड, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यदि ओनली हीट कैपेसिटी बोला जाता तो वो एक्सटेंसिव हो जाता। डेंसिटी, मोलरिटी, इसके पहले नाम क्या है? मोलर, मोलरिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की ओर। अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? शॉर्टकट ले लो। विच आर डिपेंडेंट है द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज, ओके, आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट। नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल का है हम पढ़ेंगे। देखो, पहले तो है मास, वेट, गिब्स एनर्जी, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है यू से, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है एच से, और ये से पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी बी, ये फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी डिनोट किया जाता है एस से, और एस इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी होता है। समझ में आएगा? समझ में आया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? सो मास, वेट, गिव्स एनर्जी, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा, दिस आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसमें जो है ना, आपने बताया अभी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये वो आता है, ठीक है, एग्जाम में आता है। पहला क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, मोलरिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव, मेल्टिंग पॉइंट, दिस आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वेयरएज मास, वेट, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, दिस आर व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सब क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत बोर्ड में तो बहुत आता है, कॉमन क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या बोला है कि फॉर्मूला होता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये कैसा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बोलता है कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो इसके स्टेटमेंट क्या लिखना है? What do you know? First law of thermodynamics. First law of thermodynamics states that the internal energy of an isolated system remains constant. फिर से बता रहा हूँ. First law of thermodynamics states that the internal energy of an isolated system remains constant. The internal energy of an isolated system remains constant. इसका मतलब डेल्टा U is equal to Q plus W. डेल्टा U is equal to Q plus W. डेल्टा U is equal to Q plus W. Okay. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ऐसा भी डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, ओके। तो यही फॉर्मूला ये करना। फर्स्ट लॉ में क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ऑलवेज रिमेंबर दैट डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W एंड इज दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। ये आता है एग्जाम में, मिस्टर मार्क करके। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा रिफरेंस स्टेट। ये लास्ट नहीं है। तो रिफरेंस स्टेट क्या होता है? रिफरेंस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस मींस दैट द रिमोट स्टेबल थर्मोडायनामिक स्टेट इन द प्योर फॉर्म अंडर 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन। तो लिखो। और सॉरी, इसमें मैंने कहने ये बोल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और W को हम क्या लिखते हैं? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट, सो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V, ये भी हम लिख सकते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंथैल्पी।
एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है विच मैथमेटिकली डिफाइंड है, ऐसा डिफाइन नहीं किया जाता है डेफिनेशन। सो एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डेल्ट, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है H से। सो H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये याद रखना, एंथैल्पी होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। यदि मैं ये कांस्टेंट प्रेशर पकड़ लूँ, so at a constant 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 pressure, at a constant pressure delta H is equal to delta U plus P और डेल्टा V, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अभी हमें पता क्या है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W लिख सकते हैं, ऑल्सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V लिख सकते हैं, from first law of thermodynamics. Okay, we found a delta is equal to Q plus W. Also you can say delta is equal to Q minus P delta V. Now if I put delta H is equal to delta U is equal to, if you put delta U the value of Q minus P delta V and plus P delta V, this and this cancel, so what remain, delta H is equal to Q, अभी Q नहीं लिखना है, Q suffix P लिख दो, ये Q suffix P लिख दो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो एक और रिलेशन आ रहा है कि ऑल्सो डेल्टा H इज इक्वल टू Q सफिक्स P। ओके, ये भी होता है डेल्टा H इज इक्वल टू Q सफिक्स P। ओके यस, और ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा H को हम डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये H को नहीं फाइंड कर सकते। ओके, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H, बट वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता है, लेकिन एच का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच, बट वी कैन डिटरमाइन डेफिनेटली फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी। नाउ एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड नहीं स्टेट फंक्शन, ठीक भी होता है। एंथैल्पी ENTHLPY, एंथैल्पी बाय एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव property and a state, state function. Okay, enthalpy is a extensive property and a state function. Okay, और यदि मैं बताऊं कि for a gaseous reaction, gaseous reaction में फॉर्मूला क्या होता है, PB is equal to nRT है, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला है ना। तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट बना दो तो क्या होगा, P डेल्टा V is equal to डेल्टा nRT। ओके, अब क्या लिख सकते हैं इसके लिए, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ऑल्सो वी कैन राइट कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ओके, ये लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a system to 1 degree Celsius। तो क्या होगा, okay, so heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system to 1 degree Celsius। Heat capacity of a system is divided by C, and we know that C is equal to Q by delta T। C is equal to Q by delta T। C is equal to Q by delta T। ओके, ये क्या होता है, हीट कैपेसिटी। फिर से बता रहा हूँ, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम टू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, C is equal to Q by delta T, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q is equal to C into delta T। ओके, Q is equal to C into delta T। C is equal to Q by delta T, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q is equal to C into delta T। तो आज के लिए इतना ही, अप टू दिस स्टूडियो। ओके, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो हमें एंथैल्पी सेंथैल्पी पढ़ेंगे। ओके, आज से इतना ही।